हम पढ़ रहे थे वितान का पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक थे कुमार गंधर्व। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पाठ में हमने पढ़ा था कि जो लता का गायनपन है वो किस तरह का है और उनके मुकाबले की या उनसे पहले के समय में उन जितनी प्रसिद्ध गायिका कौन थी, नूरजहां। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। ऐसा माना जाता है कि कला के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस जिसमें करुणा से भरा हो, जो रीति प्रकार व्यक्त प्रकट। पर मुझे खुद ये बात नहीं पटती समझ में आती या जचती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया। न्याय सही बर्ताव नहीं करना, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार और अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय। द्रुत लय का अर्थ होता है 3 प्रकार की लय होती है इसमें, धीमी, मध्यम और तेज। तो उसको द्रुतम लय बोलते हैं। द्रुत लय किसे बोलते हैं? इसमें 3 प्रकार की होती है, धीमी, मध्य और तेज। मध्य दुगनी से अधिक ज़्यादा होती है और तेज हो जाती है, तो उसको हम द्रुत लय कहते हैं। के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए, उत्कटता से बहुत ही व्यग्रता से गाए हैं, तेजी से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गाने में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। दिग्दर्शक जो संगीत के विशेषज्ञ हैं। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी का अर्थ है ऊंचे स्वरों का प्रयोग जिसमें किया गया है, ऊंच तार सप्तक ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उससे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उससे अकारण ही चिल्लाते हैं यानी कि चिल्लाने को मजबूर करते हैं। उच्च स्वर में गाने के लिए उसे मजबूर करते हैं, अकारण बिना किसी कारण के। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, प्रयोजनहीन बिना किसी कारण के। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, गंभीरता में शास्त्रीय संगीत बहुत ही स्थायी है, हमेशा रहने वाला है। वहीं जल्द लय का अर्थ है यहाँ पर तेज धुन वाला, जल्द लय तेज धुन और चपलता तेजी चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है स्वभाव। जहाँ शास्त्रीय संगीत को गंभीरता से गाया जाता है, वहीं जो चित्रपट संगीत है, हमारा फिल्मी जगत का संगीत है, उसको हम शास्त्रीय संगीत गंभीरता से गाया जाता है, वो स्थायी भाव से मन में रह जाता है। और जल्द लय यानी कि तेज गति से गाया जाने वाला, चपलता तेजी से, तो चित्रपट संगीत का मुख्य स्वभाव है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। परिष्कृत रूप बिल्कुल शुद्ध हुआ श्वास रूप में, बहुत ही बारीकी उसमें। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आघात, चोट, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत में अब सुलभता और लोच को अग्र स्थान किस में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत में सुलभता आसानी से और लोच सरलता अग्र आगे। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निस्संशय है। तीनों 3.5 मिनट के गाए हुए होते हैं। चित्रपट के किसी गाने को और एक आध खानदानी शास्त्रीय संगीत गाए कि 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों को कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही ऐसा मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद का अर्थ है व्यापक रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में। सुभाषित का अर्थ है यहाँ पर जो प्रसिद्ध श्लोक है, सूक्ति है। नन्ही सी कहावत सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी है, दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की
रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आवासादित यानी कि स्वाद लेने वाला, मज़ा लेने वाला, मनोरंजन करने वाला किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वह त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी 3 धाराओं का कोमल मिलन होता है, किसमें? लता मंगेशकर के गायन में, उसके संगीत में, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या? अंत में रसिक रस लेने वाले, आनंद लेने वाले को आनंद देने की सामर्थ्य शक्ति किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहरना उचित होगा। यानी कि कहा है कि भी शास्त्रीय संगीत अच्छा है या चित्रपट संगीत अच्छा है, या कौन सा गायकी के अंदर अच्छा है, या सुनने वाले के। तो ये कहते हैं जो रसिक है, अर्थात जो सुनने वाले हैं, जो गाने को, गीत को सुनने वाले हैं, अगर उन श्रोताओं के आधार पर इसको उचित ठहराया जाए तो सही रहेगा। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बल्कि नीरस ठहरेगा। रंजक, दिल को लुभाने वाला अगर शास्त्रीय संगीत ना हो तो बिना रस के रसहीन हो जाएगा। वो भी गानपन प्राप्त होता है, वह केवल शास्त्रीय बैठक के पकेपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता में, मनोरंजन करने में। रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, अवलंबित टिकी हुई रहती है, उस पर आधारित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से, रीतिकार किस तरह से, किस प्रकार से। रंजकता मनोरंजन देने वाला, मर्म का अर्थ है यहाँ रहस्य। तो यहाँ पर ये कहा है कि भी पूरा का पूरा किस पर टिका हुआ है? रंजकता पर, मनोरंजन पर। और वो मनोरंजन किस पर? जो रसिक वर्ग के सामने किस तरह से उस संगीत को, उस गीत को हम प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्टि है, बसा हुआ। इसका समाधान इसी के अंदर बसा हुआ है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र का अर्थ है जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, तेलीय रंगों से बनाया हुआ चित्र, उसमें इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में भी होगा। सुसंगत, कोमलता से युक्त अभिव्यक्ति। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। अव्वल दर्जे, प्रथम श्रेणी। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गान उनकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, सुनने की रुचि को बिगाड़ दिया है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए। ये विचार पहले भी व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही अधिकार शासन स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गान उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गान चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगति विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसकी और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें, मान्यताएं, विचार, मर्यादाएं, सीमा, झंझटें, नियम, सब कुछ निराली हैं। इससे आगे हम कल करेंगे। इतना पाठ आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक।